हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बच्चों। पढ़ाई सब बढ़िया मस्त चल रही है बच्चों। तो बच्चों, हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के अगले वीडियो पर आ चुके हैं। और बच्चों, हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में एक्सट्रीमल निकालने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे हर क्वेश्चन करने की हैबिट हमको हो जाए और हमें कोई भी किसी भी अलग तरीक़ों की कोई ज़रूरत ना पड़े। अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो सारे पढ़ रहे हैं, तो इसके अलावा कहीं भी आपको अलग से कोई भी क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ही आपको सफिशिएंट क्वेश्चन करा देता हूँ। और बच्चों, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। कैसे मिलेंगे? आप मेरे चैनल पे जाएंगे, आपको देखना ऊपर एक प्लेलिस्ट लिखा हुआ दिखेगा। चैनल पे जाएंगे तो ऊपर कई सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो बच्चों वहाँ पर आपको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। और भी कई सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। बहुत सारे टॉपिक बेटा मैं अपलोड कर रहा हूँ। जब आप उसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कितने सारे टॉपिक मैं सर्च कर रहा हूँ जिनकी आपको हो सकता ज़रूरत हो। तो बहुत सारे टॉपिक बेटा वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट अलग अलग है। वहाँ पर आप जाके सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, फ़ायदा उठा लग सकते हैं और ज्ञान के सागर में आप गोते लगा सकते हैं। कोई टेंशन मत लेना बच्चों, लाइफ में अच्छे से पढ़ना, समझ के पढ़ना। तो बच्चों, हम लोग आजकल, मैं आपको एक बात बता दूं, आजकल जो हम लोग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के प्रॉब्लम कर रहे हैं बेटा, इसको वेरिएशनल प्रॉब्लम विद फिक्स्ड बाउंड्रीज कहते हैं। आगे चल के हम लोग वेरिएशनल प्रॉब्लम विद मूविंग बाउंड्रीज भी पढ़ेंगे। देखो, इसको फिक्स्ड बाउंड्री क्यों कहते हैं? इसमें जो गिवन पॉइंट होता है ना, एक्स नॉट वाई नॉट, अक्सर जो गिवन होता है, कई बार नहीं भी गिवन होता है, वो फिक्स होता है। जैसे आगे चल के पढ़ेंगे, वो गिवन पॉइंट भी किसी कर्व पर लाई कर रहा होगा, देखेंगे आगे चल के। तो मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कई उनकी बुक में लिखा होता है वेरिएशनल प्रॉब्लम्स विद फिक्स्ड बाउंड्री, तो वो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। मूविंग बाउंड्रीज आगे पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन हमारा सबसे पहला ये है कि मान लो हमें एक फंक्शनल दिया गया है, आई बराबर इंटीग्रल ए टू बी अंडर रूट 1+y' का स्क्वायर अपॉन y और dx, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शनल, ठीक है। और हमें इसका एक्सट्रीमल चाहिए, बल्कि ये करना है कि शो दैट एक्सट्रीमल इज, इसका जो एक्सट्रीमल है वो ये शो करना है कि वो ये होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इसका एक्सट्रीमल यहाँ पर होगा, ठीक है। सॉरी, प्लस वाई स्क्वायर बराबर के स्क्वायर, ये इसका यहाँ पर एक्सट्रीमल होगा। ऐसा हमें यहाँ पर शो करना है ना। जैसे कई बार एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है, देते नहीं कि एक्सट्रीमल क्या है। यहाँ पर इन्होंने एक्सट्रीमल बता दिया कि ये एक्सट्रीमल, इसको शो करिए। कैसे शो करते हैं, क्या मेथड है, आपको बेटा मैंने स्टार्टिंग से बताया है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं। प्लेलिस्ट पे जाइए, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको स्टार्टिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियो मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेट एग्जाम में आता है और भी कई कंपटीशन में आ सकता है, ठीक है। देखो, तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है वो देखो ये है, जो इंटीग्रेशन के अंदर वाला फंक्शन है उसको हमेशा देखा जाता है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन के अंदर वाला फंक्शन यहाँ पर ये है और इस फंक्शन में y और y' है। मैंने बताया था फंक्शन को देखकर ही आगे क्या हमें मतलब पॉलिसीज अपनानी है ये सोचना पड़ता है। तो इसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर फंक्शन में केवल y और y' होता है तो उसके लिए हम लोग यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन पे नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे तो वो मेथड लंबा पड़ेगा। अगर केवल y और y' होता है तो हम लोग उसका एक शॉर्टकट तरीका यूज़ करते हैं। मैंने बताया था यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन को ही चेंज करके एक नए फॉर्म में ले आते हैं। ये सब मैं समझा चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ बहुत बार, ठीक है। देखो क्या तरीका होता है उसके लिए बेटा, ये कंडीशन होती है कि f माइनस y' और f y' बराबर कॉन्स्टेंट, ये कंडीशन होती है ना। f y' का मतलब इस f को y' के रिस्पेक्ट में हमको करना है डिफरेंशिएट। देखो जैसे ये हमारा f है, f देखो ये है अंडर रूट 1+y' का स्क्वायर अपॉन y, और f ऑफ y', इसको y' के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, 1/y हो गया कांस्टेंट, इसका करना रूट x का क्या होगा, 1/2 रूट x होगा, ठीक है। और इसको फिर से करना होगा तो इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2y'। बस समझे बच्चों।
तो 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, क्या हो गया वाई डैश अपॉन वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये देखो वैल्यू इसकी आ गई एफ ऑफ वाई डैश की। एफ ऑफ वाई डैश का मतलब होता है कि आपको वाई डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। जैसे यहाँ पर एफ वाई होता तो वाई के रिस्पेक्ट में आपको करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सब मैं बता चुका हूँ बहुत बार, ठीक है ना। चलिए एफ की बच्चों देखो यहाँ पर वैल्यू रखो, तो एफ की देखो वैल्यू ये हो गई 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन वाई माइनस वाई डैश। एफ वाई डैश देखो बच्चों ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वाई डैश अपॉन वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, है ना। वाई डैश अपनी जगह रहा और ये एफ वाई डैश की वैल्यू, ये एफ की वैल्यू और ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। इस कांस्टेंट को मैंने C1 मान लिया कांस्टेंट को। थोड़ा देखो इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चों, कैसे करना है देखो सिंप्लीफाई। एलसीएम अगर लेना है बच्चों यहाँ पर, तो इसका एलसीएम लेंगे, क्या होगा देखो, ये एलसीएम क्या आएगा, ये आएगा वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर वाई डैश का स्क्वायर और बराबर कांस्टेंट C1। एलसीएम लिया तो ये एलसीएम आ गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपस में कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 वाई वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बराबर कांस्टेंट हो गया, ठीक है बच्चों। अब यहां से हमको y की वैल्यू निकालनी, बल्कि यूं कहें ये x y में रिलेशन हमको शो करना है कि एक रिलेशन जो है ये x y में यहां पर आ रहा है। देखो बच्चों, तो मैंने बताया था इस टाइप का जब भी कभी क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपने आप को बदलना होता है। तो यहां से हमें y चाहिए। देखो इसका मेथड ये होता है कि हम लोग y डैश को फॉर एग्जांपल tan t मान लें। क्यों मानना है, क्योंकि ये जिससे रूट डिफाइन हो जाए। y डैश को tan t मान लिया, अब देखो क्या होगा, y डैश को tan t मान लिया, ये वैल्यू यहां पर रखेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन वाई 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, तो सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी, तो सेक टी बाहर आ जाएगा, सेक टी बाहर आ जाएगा तो ये सेक ऑफ टी हो गया और बराबर C1 हो गया। ये मैंने यहाँ पर लेट किया जिससे अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ये डिफाइन हो जाए, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से क्या हुआ कि y की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन C1 सेक टी। 1 अपॉन C1 को नया कांस्टेंट मान लो फॉर एग्जांपल के, और 1 अपॉन सेक टी कॉस टी हो जाएगा, तो इसको हम k cos t लिख सकते हैं। और k क्या है, k है 1 बाई C1। 1 बाई C1 को हमने नया कांस्टेंट बच्चों k मान लिया और 1 बाई सेक t कितना हो गया cos t। देखो ये y की वैल्यू आ गई यहाँ से। अब y आ गया, अब हमें x भी चाहिए होगा जिससे x y में हम यहाँ पर रिलेशन निकाल पाए। देखो ये सब तरीके आपके लिए नए नहीं हैं, ये सब आप कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखो y की वैल्यू आ गई बच्चों, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, ये कदम किसी मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए। देखो ध्यान दो। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखो इस मेथड का यूज करेंगे, क्या बोलो, dx बाई डी टी बराबर क्या होगा dx अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी टी, है ना। मतलब एक तरीके से चेन रूल हो गया ये कि डी वाई से, मतलब ऐसा सोचते हैं कि डी वाई से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, एक्चुअली ऐसा है नहीं, ये डिफरेंशिएशन का चेन रूल होता है, कई बार आपके सामने आ चुका है। अच्छा dx अपॉन डी वाई का मतलब देखो, जैसे ये y डैश क्या है, y डैश है अपना tan t, y डैश का मतलब ही क्या होता है dy dx होता है, तो dy dx कितना है बच्चों tan t है, और dx अपॉन dy क्या होगा इसका उल्टा, तो cot t हो जाएगा, है ना। और dy बाई dt है ना, dy बाई dt ये हमने y डैश मान लिया और ये यहां से हमें dx बाई dt मिलेगा। dy बाई dt देखो यहां से निकालेंगे, y की वैल्यू k cos t है ना, तो dy dt निकलेगा, dy dt क्या निकलेगा बोलो, ये k कांस्टेंट हो गया, cos t का कितना हो गया माइनस sin t, है ना। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t मालूम है तो dy dt निकल आएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस का k
साइन टी। बात समझे बच्चों? अच्छा देखो यहाँ से dx बाई डी टी क्या हो गया, माइनस का k, कॉट को लिखेंगे cos अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल होगा तो cos t बच जाएगा, है ना। तो यहाँ से बच्चों dx बाई डी टी है ना, इसको लिखेंगे cos अपॉन साइन, साइन साइन कैंसिल होगा, cos बच जाएगा। अच्छा अब देखो बच्चों यहाँ से जैसे हमें y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t मिली हुई है, तो हम x भी इन टर्म्स ऑफ t निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब देखो कैसे करेंगे कि dx क्या हो गया, माइनस का k cos t dt हो गया, इंटीग्रेट कर दो तो x बराबर क्या होगा, माइनस का k cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin t, और प्लस एक कांस्टेंट मान लीजिए, हमने मान लिया d, है ना, एक कांस्टेंट हमने d मान लिया, ठीक है। या देखो इसको लाना है तो यहाँ पर कांस्टेंट को k मान लेते हैं, क्योंकि ये चीज लानी है ना इसके अकॉर्डिंग, नहीं तो कुछ और आ जाएगा, है ना। अगर ये नहीं मान के चलेंगे तो कुछ और आ जाएगा। नहीं, के तो यहाँ है ही पहले से, अच्छा के यहाँ आ गया तो इसको h मान लिया। अब देखो ये ध्यान दो बेटा, जैसे हमने ना ये 1/c1 को k माना था, जैसे अगर यहाँ पर मुझे मालूम था कि यार k मानेंगे तो यहाँ k आएगा, h मानेंगे तो यहाँ h आएगा। अगर आप मान लीजिए उसको नहीं जानते हैं तो आप 1/c1 को कुछ और मान लेना, p मान लेना, तो यहाँ पर अपने आप ही p आ जाएगा। जैसे कि मान लो इसको मैंने कांस्टेंट यहाँ पर लिया, इंटीग्रेशन करते हैं कांस्टेंट लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने h मान लिया, तुम l मान लेना तो h की जगह l आ जाएगा। तो समझ जाना चूंकि h और k कांस्टेंट है तो उनकी जगह कुछ भी आ सकता है। ये तो मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, इतनी बार दिमाग में रहता है ना, इसको k मानेंगे तो ये हो जाएगा, है ना, ये इसको h मानेंगे, आपको नहीं मालूम पहली बार कर रहे हैं तो टेंशन नहीं पालना, कुछ भी मान लोगे, k की जगह कुछ और आ जाएगा, h की जगह कुछ और आ जाएगा, लेकिन जो भी आएगा वो कांस्टेंट ही होगा, उसको आप h कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, कांस्टेंट को कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा अब देखो x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, बात समझे बच्चों। अब देखो यहां से हम ये t हटाएंगे, जब t एलिमिनेट करेंगे तो हमें x y में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। और कई बार देखो हमने देखा था t एलिमिनेट होता ही नहीं है, ऐसा कई बार होता है कि t की वैल्यू एलिमिनेट नहीं हो पाती है, तो ऐसे ही आंसर छोड़ना पड़ता है, ऐसे भी कई क्वेश्चन आए थे, ठीक है बच्चों। देखो यहां से इस रिलेशन से देखो हम साइन t को निकाल लें, कैसे निकालें, देखो साइन t क्या होगा, यहां से क्यों निकालना है, क्योंकि यहां से साइन t निकाल लेंगे और यहां से cos t निकाल लेंगे तो t हट जाएगा, है ना। मतलब हमें sin t में एक रिलेशन मालूम है, एक रिलेशन cos t मालूम है, तो यहां से sin t निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो sin t x माइनस एच अपॉन माइनस के, और यहां से cos t निकलेगा तो क्या होगा cos t y बाई के। और हम लोग ये जानते हैं चूंकि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी 1 होता है, ये बात हम लोग जानते हैं, तो बस आप साइन टी कॉस टी की वैल्यू यहां रख दीजिए, आप यहां पर साइन टी और कॉस टी की वैल्यू रख दीजिए। देखो साइन टी ये है तो x माइनस एच अपॉन माइनस के का होल स्क्वायर, और कॉस टी ये है y बाई के का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, के स्क्वायर एलसीएम लेके इधर पहुंच जाएगा, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर के स्क्वायर। और यही तो हमको प्रूव करना था बेटा, आ गया कि नहीं, आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया, अभी देखो एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग और करते हैं, लिखो जल्दी से। यारा हो यारा इश्क ने मारा, हो गया मैं तो तुझ में तमान, दे रहे हैं सब मुझे तेरा नाम, मैं बेनाम हो गया मैं बेनाम हो गया। अरे भाई पुराने गाने थोड़ा बहुत गा लेते हैं यार, क्या करें, इंटरटेनमेंट कैसे करें, दिन भर तो पढ़ना पढ़ाना है, तो इंटरटेनमेंट का बेटा यही तरीका है, अब तुम सुन लेते हो इसलिए गा लेते हैं। जब क्लास में ऑफलाइन पढ़ाते थे तो कभी नहीं गाते थे कि सामने बच्चे बैठे थे, शर्म आती थी। अब कोई सामने तो यहाँ पर है नहीं, तुम सुनोगे तो बाद में सुनोगे, तारीफ करोगे या बुराई करोगे तुम जानो, लेकिन मैं तो गाऊंगा भाई, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट तो चाहिए ना।
और मैथ्स से बड़ा एंटरटेनमेंट क्या होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैथ्स के साथ साथ थोड़ा म्यूजिक का भी एंटरटेनमेंट हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। अच्छा बच्चों, हम लोग बातें चलती रहेंगी बेटा। एक और क्वेश्चन देखो करते हैं, आप लोगों से ही बातें करना है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो बेटा ये है, ठीक है। एक फंक्शनल दिया गया है i बराबर 1 to 2, है ना, एक्स क्यूब और अपॉन वाई डैश स्क्वायर और डी एक्स। वाई ऑफ 1 की वैल्यू 0 है और वाई ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। ये फंक्शन हमको दिया गया है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द कर्व ऑन विच दिस फंक्शनल इज एक्सट्रीमाइज्ड, है ना। इस फंक्शनल को हम एक्सट्रीमाइड कर सकते हैं, ऐसा कर बताइए। वही मतलब एक्सट्रीमल निकालना है। तरीके थोड़े से यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, मतलब लिखने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, हमें यहाँ पर एक्सट्रीमल निकालना है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब वही है। अरे यार एक दिक्कत हो गई, मेरे कैमरे का मेमोरी कार्ड जो है ना ख़त्म होने वाला है। इंडिकेशन दे रहा है वो केवल 2 मिनट का वीडियो मैं और बना सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन पूरा हो नहीं पाएगा क्योंकि पहले से इंडिकेशन वो नहीं देता है। जब वो ख़त्म होने वाला होता है, जब 3 मिनट रह जाते हैं, तब वो इंडिकेशन देना शुरू करता है। तो खैर ये क्वेश्चन बेटा मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, परेशान मत होना, टेंशन नहीं पाना। अगर आपने किया है तो करिए, एक्सट्रीमल निकालना है, आसान है, यूलर्स लैग्रांज इक्वेशन को लगा के करिए। ठीक है बच्चों, कर सकते हैं इसको आसानी से, है ना। इसमें देखो y और y डैश का फंक्शन तो है नहीं, x भी है y डैश भी है, तो इसको f मानिए और यूलर लैग्रांज इक्वेशन को लगाइए। और यहाँ पर देखो ये इनिशियल वैल्यूज दी है, इससे हमें कांस्टेंट मिल जाएगा। मैंने बताया था पहले भी आपको ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, 1 मिनट रह गया है, जाना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, अगली क्लास से मिलते हैं, बाय बाय।